तो हम लोग एक टॉपिक को आज पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और करंट अफेयर्स की दृष्टि से भी उसको देखना ज़रूरी होता है। तो आज हम लोग एक टॉपिक नए टॉपिक के साथ मतलब कि आज ख़त्म करेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ओरंग राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। ओरंग राष्ट्रीय उद्यान असम में पड़ता है। तो उसके बारे में क्या मतलब कि नए अपडेट्स आए हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो असम सरकार ने हाल ही में ओरंग राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, उसका क्षेत्र विस्तार के बारे में कुछ चर्चा किया गया है कि ओरंग राष्ट्रीय उद्यान की अब क्षेत्र का अधिक विस्तार हो जाएगा। और भी क्या क्या चीज़ें हैं ओरंग राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, ये सभी चीज़ें हम लोग आज देख लेते हैं। तो आज हम लोग को पढ़ना है ओरंग राष्ट्रीय उद्यान। ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, इसके बारे में हम लोगों को आज पढ़ना है। तो क्या हुआ है कि असम सरकार ने, असम की राज्य सरकार ने हाल ही में इसका क्षेत्रफल हम लोग ये वीडियो केवल एग्जाम के दृष्टि से पढ़ेंगे, बाकी नॉलेज के दृष्टि से जो चीज़ें पढ़ना होता है वो तो सभी जगह किताबों में मौजूद है, लेकिन एक करेंट अफेयर्स की दृष्टि से और एग्जाम के पर्पज से हम लोग पढ़ेंगे। तो ओरंग राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 200.32 स्क्वायर किलोमीटर। इसका विस्तार करने के लिए राज्य सरकार ने बताया इतना क्या होगा, इसका विस्तार होगा। अच्छा, इसके विस्तार से क्या फर्क पड़ेगा? तो इसके विस्तार से जो एक सींग वाले गैंडे ओरंग राष्ट्रीय उद्यान में पहले था, और इसमें क्या होगा, इतने विस्तार करने से एक सींग वाले गैंडे, एक सींग वाले गैंडे, राइनो जिसको बोलते हैं, एक सींग वाले गैंडे, और प्लस में गंगा डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन को क्या होगी, गंगा डॉल्फिन को क्या होगी, सुरक्षित होंगी, सुरक्षित होंगी। अच्छा, इसमें क्या होगा, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल का विस्तार करने से एक सींग वाले गैंडे और गंगा डॉल्फिन की सुरक्षा होगी। और इसमें क्या होगा, 16 कछुओं की प्रजाति, 16 कछुओं की प्रजाति की रक्षा होगी, प्रजाति की रक्षा होगी। अच्छा, ये इससे क्या होगा? अच्छा, ये क्यों होगा? क्योंकि इसका क्षेत्रफल, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल अगर बढ़ेगा तो इसमें क्या आता है, तो इसमें क्या आएगा, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी का क्षेत्रफल आ जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी का, नदी का बहुत विस्तृत भाग, विस्तृत भाग इसमें सम्मिलित होगा। तो गंगा, जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसमें क्या है, एक सींग वाले गैंडे और कछुए की 16 प्रजातियों की रक्षा इसमें की जाएगी। और क्या है, तो सितंबर, इसमें क्या होता है, असम सरकार ने सितंबर 2021 में क्या हुआ था, सितंबर 2021 में असम सरकार ने राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम, राष्ट्रीय उद्यान का नाम नाम बदलकर ओरंग राष्ट्रीय उद्यान रखा, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान रखा, उद्यान रखा। ये क्या हुआ था, पहले इसका नाम क्या था, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, पहले इसका नाम राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान था। इसको असम सरकार ने सितंबर 2021 में ओरंग राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम रख दिया। अच्छा, अब क्या होगा, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान को मिनी काजीरंगा के नाम से जानते हैं, इसे मिनी काजीरंगा, काजीरंगा कहते हैं, इसे मिनी काजीरंगा कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक सींग वाले गैंडे की संख्या अच्छी खासी पाई जाती है। क्योंकि मिनी काजीरंगा क्यों कहते हैं, क्योंकि एक सींग वाले गैंडे की
गैंडे अधिक संख्या में पाए जाते हैं, अधिक संख्या में पाए जाते हैं। अच्छा, एक सींग वाले गैंडे अधिक संख्या में पाए जाते हैं, इसलिए इसे मिनी काजीरंगा के नाम से जाना जाता है। ओरंग राष्ट्रीय उद्यान का पहले नाम क्या था? राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। अब इसका क्या होगा? इसका क्षेत्रफल 200.32 स्क्वायर किलोमीटर का विस्तार होगा, जिसमें ब्रह्मपुत्र नदी का भाग आएगा। और एक सींग वाले गैंडे और गंगा डॉल्फिन को इसमें सुरक्षा मिलेगी और कछुओं की 16 प्रजाति की रक्षा होगी। अच्छा, इसमें और भी क्या किया गया कि कोई भी राष्ट्रीय उद्यान होता है या वन्य जीव अभ्यारण्य, उसको क्या किया जाता है कि वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इसको घोषित किया जाता है। उसमें क्या होता है कि राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य जो भी होता है, तो उसमें क्या होगा, या अन्य वन्य जीव अभ्यारण्य को 42वें संविधान संशोधन, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य या अन्य वन्य जीवों की रक्षा के लिए जो भी प्रावधान होते हैं, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया कि ये पहले क्या था, राज्य सूची में था, राज्य सूची से अब इसको समवर्ती सूची में कर दिया गया है। तो वन्य जीवों से संबंधित, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर दिख रहा होगा कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, तो 1972 के तहत राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य, माने राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्यों की घोषणा की जाती है। ओरंग राष्ट्रीय उद्यान जो था, ये राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ये क्या था, 1985 में अभ्यारण्य और 1999 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। ये दिख रहा होगा, मैं बोल भी रहा हूँ, तो अगर नहीं दिखे तो आवाज़ से जान जाना है, क्योंकि सभी के पास 2 कान हैं। अच्छा, तो क्या होता है, कोई भी राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभ्यारण्य जो भी होता है, उसकी घोषणा क्या होती है, तो ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत घोषित किया जाता है कि ये एरिया क्या होगा, राष्ट्रीय उद्यान होगा या वन्य जीव अभ्यारण्य होगा। और 1985 में ओरंग राष्ट्रीय उद्यान जो है, ये अभ्यारण्य में पहले हुआ, फिर उसके बाद में 1999 में राष्ट्रीय उद्यान इसको घोषित कर दिया गया, और सितंबर 2021 में वहाँ की राज्य सरकार ने क्या किया कि इसका नाम राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान से ओरंग राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। अच्छा, इसके बाद और भी क्या है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। अच्छा, इतनी चीजें, बस इतना ही एग्जाम के लिए जो भी है, तो इतना में से काम हो जाएगा, एग्जाम के लिए इतना काफ़ी है। बाकी फिर इधर उधर करेंगे, बाकी चीज़ें जानेंगे, तो फिर और केवल उद्यान से ही तो एग्ज़ाम देना नहीं है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।